देखिए, सवालों से बचते हुए भी अखिलेश यादव नजर आए हैं और जय यही कहा जाता है कि वाकई क्या हर बार ईवीएम पर या फिर सरकार पर ठीकरा फोड़ देना कि चुनाव निष्पक्ष नहीं कराया गया या फिर लोगों को वोट देने का मौका नहीं दिया गया, क्या ये सही है? या फिर धरातल पर जाकर यहाँ ठीक से चुनाव लड़ना, मेहनत करना और जनता की नजरों में आना, उनके मुद्दे उठाना, ये सही तरह की राजनीति और पॉलिटिक्स? बिल्कुल, और जनादेश को स्वीकार करें, ये शिवपाल यादव भी कहते हुए हमें सुनाई दिए। और सुहेल, भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राजभर, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को नसीहत दी है और अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कमरे से निकलकर संगठन मजबूत करने की नसीहत दी। यूपी की दो ऐसी लोकसभा सीटें जो सपा की गढ़ थी, लेकिन उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर भगवा लहरा गया। भाजपा ने सपा के किले में बड़ी सेंधमारी कर रामपुर और आजमगढ़ की सीट जीत ली, जिसके बाद सपा की सहयोगी पार्टी सुभाषपा अखिलेश पर लाल हो गई और पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश पर बड़ा हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, नौजवान, बेरोजगार हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। दरअसल ओपी राजभर ने चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव को चेताया था कि कमरे में बैठकर चुनाव नहीं लड़ा जाता। अब दोनों सीटों पर हार मिलने के बाद ओपी राजभर ने 2024 को लेकर अखिलेश को बड़ी सलाह दे डाली। और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं और उसके बाद भी 22 के बाद बाई इलेक्शन में अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। एक तरफ ओपी राजभर ने उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश को निशाने पर लिया, तो ओवैसी ने दोनों सीटों पर हार के लिए अखिलेश को जिम्मेदार ठहराया। रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते। वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बीजेपी जीत जाती है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से सपा के सहयोगी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब लोकसभा उपचुनाव में भी भाजपा ने सपा को मात दी है। ऐसे में अब ओपी राजभर के सुर भी बदल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।